ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। श्री हरि का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। इस महीने में सूर्य देव का प्रकोप बढ़ जाता है। चीजों का दान करने से सूर्य देव प्रसन्न होकर शुभ फल देते हैं। ज्येष्ठ महीना शुरू हो गया है। हर दिन ज्येष्ठ कथा नियमित रूप से आपको सुनने को मिलेगी हमारे चैनल पर। तो आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्यम चौथे दिन की कथा। ऋषिलोक स्कंद जी से बोले कि हे स्कंद जी, ज्येष्ठ मास में विशेष रूप से पंचाग्नि साधन नामक व्रत का विधान किया है और इस व्रत को कामुक लोग अच्छी तरह समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए करें। जिस पंचाग्नि साधक व्रत के प्रभाव से गिरिजा पार्वती ने शैव पद को प्राप्त किया। हे स्कंद जी, जो आपने पंचाग्नि नाम से प्रसिद्ध व्रत को कहा, उसका पंचाग्नि नाम कैसे हुआ और किस विधि से इस व्रत को करना चाहिए, यह सब आप हम लोगों से कहिए। स्कंद जी बोले कि हे विप्र लोग, पूर्व समय में जब रुद्र भगवान ने सुखप्रद कामदेव को भस्म कर दिया तब दीनवदना पार्वती बहुत दिनों तक शोकाकुल हो गई। बात पिता के गृह में जाकर रहने लगी, परंतु पार्वती जी को कहीं भी सुख न मिला। उस समय हिमालय के वासी ऋषियों के आश्रमों में जाकर चित्त की शांति के अर्थकाली पार्वती जी ने उपाय को पूछा। इस तरह पार्वती जी के पूछने पर सप्तऋषियों में भृगु नामक ऋषि बोले कि हे महाभागे, तुम विधिपूर्वक पंचाग्नि साधन नामक व्रत को करो। पार्वती जी ने कहा कि स्वामिन, किस विधान से इस उत्तम व्रत को करना चाहिए। भृगु ऋषि बोले कि हे महाभागे, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया। मैं तुमसे विस्तार से कहता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातःकाल स्वच्छ जल में स्नान कर नित्य क्रिया को करे और शुक्ल वस्त्र धारण कर गृह को आवे। घर श्राद्ध कर पुण्याहवाचन कर्म को करे तथा ब्राह्मणों का पूजन करे। समिधाओं से प्रदीप 4 अग्नि को करके यथाशक्ति उन अग्नियों का पूजन करे और उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर सूर्य नारायण के तरफ अपनी दृष्टि को रखे तथा जब तक सूर्य नारायण अस्त न होवे तब तक इंद्रियों को वरा में कर स्थित रहे। इस तरह निराहार जितेंद्रिय रहकर मासव्रत को करे। भृगु ऋषि के इस वचन को सुनकर सती उमा देवी प्रसन्न हो गई और भृगु ऋषि के कथनानुसार विधि से श्री शिवजी के प्रसन्नार्थ 12 वर्ष तक उमा ने इस व्रत को प्रत्येक मास में किया तथा इस व्रत के प्रभाव से शिवजी भी मुग्ध हो गए और पार्वती जी कहाँ गई, इस विचार में पड़कर समाधि के द्वारा उमा देवी का तपोवन में होना निश्चय कर स्वयं भी वंचरों का स्वरूप बनाकर उमा देवी के तपोवन को गए तथा विविध प्रकार के अमृत समान वचनों से समझाया। हे विप्र लोग, समझाने पर जब पार्वती जी ने वंचर रूपधारी शंकर भगवान को भटकार दिया तब उस समय श्री शिव जी ने अपने को प्रकट कर दिया और पार्वती जी ने जब शंकर भगवान को देखा तब लज्जा से सिर नीचा कर लिया। भगवान शिव जो ने हर्ष से पार्वती जी को अपने गोद में करके आलिंगन किया। इस समाचार के मिलने पर हिमवान भी श्री शिव जी के पास आए और आकर अनेक विविध उपचारों से पूजन किया। श्री शिव जी हिमवान तथा उस तपोवन के वासियों की आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपने अर्धांग में धारण कर कैलाश पर्वत को चले गए थे। मित्र लोग, मैंने आप लोगों से इस पंचाग्नि साधन व्रत को कहा है और ज्येष्ठ मास का पुनः क्या महात्म्य सुनना चाहते हैं। यह व्रत सभी अर्थों का साधक है। पहले बहुतों ने इस व्रत को किया है तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष का श्रेष्ठ साधक माना गया है। जो लोग इस व्रत को श्री जगदीश की यह तुष्टि तथा पुष्टि के लिए करते हैं, वे लोग इस लोक में विविध प्रकार के समस्त इष्ट काम भोगों को भोग कर अंत में उस परब्रह्म के उत्तम लोक को जाते हैं। इति श्री भविष्य पुराणे ज्येष्ठ मास महात्म्य चतुर्थोध्याय समाप्त। सभी भक्तगण बोलिए विष्णु भगवान जी की जय, 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 विष्णु भगवान जी की जय। अगर आपको ये कथा प्रसंग अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और धार्मिक कथा प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।